प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से, कुटुंब की तरफ से धन निरंकार जी परवान करना जी। जिन भी संत महात्माओं ने सत्संग जी धन निरंकार भेजी, और दासी की तरफ से भी माता सुदीक्षा जी के चरणों में यही विनती है, परवान करना जी। सभी को तन मन धन के सारे सुख देना, निरोगी काया देना, सुखी माया देना। देश विदेश जहाँ भी रहते हैं संत महात्मा, सच्चे बादशाह कृपा करना सभी पे। ये ज्ञान की बख्शिश जो करी है सब पे करना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी यही प्रार्थना करती है सभी संतों के चरणों में। सच्चे बादशाह जैसे हमसे चाहते हैं कि गुरमत में रहे, हमें न कहना पड़े कि हम निरंकारी हैं। जैसे बाबा जी कहते थे, गली में से निकल रहे हो तो कोई कहे कि आप निरंकारी हो, हमें न कहना पड़े हम निरंकारी हैं। हमारे कर्म बोले तो सत्संग जी, कबीर जी के दोहे में जो आ रहा है सत्संग जी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु अपनो, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। सत्संग जी कहते हैं कबीर जी, गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसके पांव पड़ूं, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए समान है। कबीर जी कहते हैं कि यह तो गुरु की ही बलिहारी है। सत्संग जी, जिन्होंने हमें परमात्मा की ओर इशारा करा, बताया ईश्वर के बारे में, तो सत्संग जी कृपा करो कि हम सतगुरु के वचनों का पालन करते हुए, उनका शुक्रिया अदा करते हुए, उनके एहसान का बदला चुकाया नहीं जा सकता। सत्संग जी, अगर हमें सतगुरु ना मिलते तो हमें ये निरंकार प्रभु की पहचान कौन देता, कौन इशारा करता हमें। तो इसीलिए कबीर जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाओ, कि मैं किसके पाँव लागूं। इसी पे सत्संग जी एक छोटी सी कहानी दासी को ध्यान में आ रही है, शायद पहले भी शेयर करी हो तो बख्श लेना। कि एक बार संत महात्मा होते हैं, उनके घर सत्संग जी भगवान आते हैं, साथ ही सतगुरु भी आ जाते हैं। अब उसके पास एक ही गद्दी है, एक ही सीट है। अब वो सोचने लग गए कि मैं किसको बिठाऊं, सतगुरु को बिठाऊं, भगवान को बिठाऊं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने सत्संग जी सोचा कि सतगुरु अगर हम ना मिलते तो हमें फिर भगवान कौन दिखाता। तो सत्संग जी उन्होंने सतगुरु जी को बिठाया और भगवान जी के हाथ में पंखा दे दिया कि आप सतगुरु जी को पंखा चलो। कहने का भाव ये सत्संग जी कि अगर सतगुरु ही ना मिलते तो हम फिर भगवान को कैसे जानते। इसीलिए सत्संग जी, सतगुरु नहीं कहता हमें पूजो, हमें सतगुरु ने कभी नहीं कहा हमारे पास आओ, लेकिन जो हमें सतगुरु ने दिखाया हम उनका शुक्रिया अदा करने जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं सतगुरु से। कहते हैं तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। ये निरंकार प्रभु ने जो हमें ये दिया, इतना बड़ा ज्ञान, फिर इस पे अगर हम नहीं चलते तो सत्संग जी फिर ज्ञान लेने का कोई फायदा भी नहीं। सत्संग जी तो इसी तरह से सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, परमान करना जी।
एक तुई निरंकार, राम राम रट रहा था यूं ही, सतगुरु राम मिलाया है, खान पान का ढंग भी मुझको सतगुरु ने सिखलाया है। पी पी जिसको अमर हुआ हूँ, अमृत गुरु पिलाया है। लथपथ था मैं धूली अंदर, रजगुण आन उठाया है। जो उपकार किए सतगुरु ने, पल भर नहीं भुला सकता, कहे अवतार जन्म ले लाखों, ऋण को नहीं चुका सकता। सासंग जी राम राम रट रहा था यूं ही, सतगुरु राम मिलाया है। सासंग जी सतगुरु ने हमें इस रमे राम से मिलाया है, जो घट घट वासी है। सासंग जी खाना पीना उठना बैठना सब सिखाया मुर्शद ने। सासंग जी हम तो लथपथ थे धूली अंदर, हमारे दिलों की मैल को भी सतगुरु ने धोया, क्योंकि जैसे जैसे हम संगत जाते हैं हमें अपने अवगुण नजर आने लग जाते हैं। सासंग जी फिर धीरे 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 वो अपने आप ही सासंग जी दूर होते चले जाते हैं, जब हम सतगुरु की सिखलाइयों पे चलते हैं। कहे अवतार जन्म ले लाखों, ऋण को नहीं चुका सकते। तो कहते हैं सतगुरु का हम कर्जा जन्म जन्म नहीं उतार सकते। हमें 84 से बचाया और भौतिक सुख तो झुंगे में ही दे देते हैं सत्संग जी। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग जी सतगुरु के एहसान का बदला नहीं चुकाया जा सकता। फिर सत्संग जी आगे, सतगुरु मेरा पारस है तो ग्रंथ कसोटी परख करे, सतगुरु मेरा ज्ञान देवता ग्रंथ ज्ञान भंडार भरे। सतगुरु मेरा पारस है तो सत्संग जी जैसे लोहे को पारस छूता है तो वो भी लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसे ही हम जब सतगुरु के चरणों में जाते हैं सत्संग जी, तो सतगुरु कृपा करते हैं, हमें भी अपने जैसा बनाने का आशीर्वाद देते हैं। और सत्संग जी हमें फिर उनके वचनों पे चलना होता है। ये ज्ञान देवता ग्रंथ है, जो हमें ज्ञान मिला है, ज्ञान का भंडार है सतगुरु के पास। सत्संग जी खजाना है जिस पे हम चलते हैं, तो सत्संग जी कृपा ही कृपा, मेहर मेहर हो जाती है। फिर सत्संग जी तो दातार कृपा करे, मेहर करे कि हम इनके वचनों की पालना करते हुए हमारा जीवन बीते। फिर सत्संग जी निर्मल पावन वाणी है भक्तों की, निर्मल पावन वाणी है भक्तों की, कठिन कमाई है इस सिल का स्वाद अनोखा, वह जाने जिस पाई है। कहते निर्मल पावन वाणी होती है भक्तों की सत्संग जी, कठिन कमाई है। भक्तों को तप करना पड़ता है। तप कैसे? जैसे सत्संग जी हम देखते हैं कि हमें कोई कुछ कह रहा है, हम उसे चुपचाप सह रहे हैं, हम उसे जवाब नहीं दे रहे, ये भी तप है। हम संगत जा रहे हैं सत्संग जी, ये भी तप है। हम बैठ के सुन रहे हैं, हम वचनों की पालना कर रहे हैं, हर रूप में तप है। हम त्याग कर रहे हैं सत्संग जी किसी भी बात का, किसी को चाहते हुए भी, तो सत्संग जी ये भी तप है। तो भक्त जब ये इतने तप करता है सत्संग जी, फिर ये सतगुरु भी उसका नाम रोशन करता है, क्योंकि वो फिर सतगुरु के हिसाब से ही चलता है। भक्त किसी बात से कभी नहीं डरता, किसी कठिनाई से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है मेरा सतगुरु राखा मेरे साथ है। चरण धूलि को समझ खजाना और धूलि ना काम आए, कहे अवतार मिले जो सतगुरु, आँख से पर्दा हट जाए। जब सत्संग जी हम चरण धूलि को मस्तक धारते हैं, खजाना, ये जो वचन है खजाना है, जो हम वचनों पे चलते हैं सत्संग जी, तो फिर ये सुखों का भंडार है। सत्संग जी कहते हैं कि राजमाता जी बताते थे कि जब छोटे बच्चे होते थे तो ऐसी दुकान पे सामान लेने जाते थे जहाँ से झूंगा मिलता था कि कुछ ना कुछ मिलेगा सामान लेने से। इसी तरह से सतगुरु के दरबार में भी झुंगे में सारे सुख मिल जाते हैं सत्संग जी। फिर कहते हैं कहे अवतार मिले जो सतगुरु, आँख के पर्दा हट जाए।
आँख से पर्दा सतगुरु ही हटाते हैं सत्संग जी। इस निरंकार प्रभु को हम रोज देख रहे होते हैं, लेकिन जब तक कोई बताएगा नहीं, नहीं पता चलता सत्संग जी कौन सा प्रभु कौन सा परमात्मा। ये सतगुरु ही बतलाते हैं। इसीलिए सतगुरु को कहा गया सत्संग जी, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ। अब हम सोचे कि अगर हमें सतगुरु ही ना मिलते तो सत्संग जी हमें भगवान खुद ना बताता कि मैं भगवान हूँ। तो इसी तरह से सतगुरु का गुणगान करते हुए, इस निरंकार का, इस ज्ञान का उपयोग करते हुए हमारा जीवन बीते। सतगुरु के चरणों में सत्संग जी सारे तीर्थ है सतगुरु के चरणों में। तो दासी से कोई गलती होगी वो क्षमा करना, तथा सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। गीत है परवान करना जी सबकी तरफ से सतगुरु माता जी के चरणों में, इस निरंकार प्रभु के चरणों में, दोनों एक ही हैं सत्संगत जी। तू सुखां दा भंडारा, तू रहमतां दा द्वारा, तू सुखां दा भंडारा, तू रहमतां दा द्वारा। अंत तेरी रहमतां दा पैना ही नहीं, बई अंत तेरी रहमतां दा पैना ही नहीं। तू सुखां दा भंडारा, तू रहमतां दा द्वारा। गुरमत दे विच जीवन बीते, मन हृदय बसाना है। पहले आपे दृढ़ होना है, फिर होरां नूं समझाना है। गुरमत दे विच जीवन बीते, मन हृदय बसाना है। पहले आपे दृढ़ होना है, फिर सब नूं समझाना है। साकत वांगू था ढहना ही नहीं, ढहना ही नहीं। अंत तेरी रहमतां दा पैना ही नहीं। तू सुखां दा भंडारा, तू रहमतां दा द्वारा। अंत तेरी रहमतां दा पैना ही नहीं, बई अंत तेरी रहमतां दा पैना ही नहीं। जद जद भार प्या धरती ते आए दीन दयाल मेरे। निर्गुण सरगुण आपे है ते तू हरदम रहंदा नाल मेरे। जद जद भार प्या धरती ते आए दीन दयाल मेरे। निर्गुण सरगुण आपे है ते तू हरदम रहंदा नाल मेरे। जिथे तू ना होवे उथे रहना ही नहीं, रहना ही नहीं। अंत तेरी रहमतां दा पैना ही नहीं। तू सुखां दा भंडारा, तू रहमतां दा द्वारा। सतसंग सेवा सिमरन बख्शी, ए मंगते तो मंगदा रहां। हो गया हाँ हुण तेरा दीवाना, ए कहन कोलों भी संगदाना। सतसंग सेवा सिमरन बख्शी, ए मंगते तो मंगदा रहां। हो गया हाँ हुण तेरा दीवाना, ए कहन कोलों भी संगदाना। बिन तेरे कुछ होर किसे तो लेना ही नहीं, लेना ही नहीं। अंत तेरी रहमतां दा पैना ही नहीं। तू सुखां दा भंडारा, तू रहमतां दा द्वारा। तू सुखां दा भंडारा, तू रहमतां दा द्वारा। अंत तेरी रहमतां दा पैना ही नहीं, बई अंत तेरी रहमतां दा पैना ही नहीं। तू सुखां दा भंडारा, तू रहमतां दा द्वारा। प्यारी सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। दासी को सत्संग जी कुछ बात ध्यान में आ रही है। जब दासी सत्संग जी, जब दासी पर गरम गरम चाय गिरी तो दासी ने सोचा कि क्या गलती हुई है। जब भी कुछ गलत होता है तो दासी सोचती है कि मेरे से कहाँ गलती हुई है। सत्संग जी शब्दों से जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। सत्संग जी कभी भी हम सत्संग जी सोचे कि सतगुरु के जीवन में आने के बाद हमें क्या मिला।
सत्संग जी पता नहीं क्या बात है, दासी बचपन से ही ना कुछ गर्म चीज पड़ जाती थी, स्किन जल जाती थी सत्संग जी दासी की। बहुत ही जली है दासी, बहुत ही। तो कभी गर्म तेल पड़ जाना, कभी पानी पड़ जाना, कभी कुछ ना कुछ होते रहना। तो दासी बड़े दिन से सोच रही थी कि ये मन के भाव दासी रखेगी, तो सत्संग जी फिर भूल जाती थी। फिर ये थोड़े दिन पहले फिर ऐसा हुआ कि सत्संग जी जब गरम गरम चाय गिरी तो दासी को ध्यान में आया, अरे मैंने तो ये बात शेयर करनी थी, सतगुरु ने मुझे इस रूप में याद दिलाया। फिर भूल गई सत्संग जी। फिर दासी पकौड़े तल रही थी, फिर छींटे पड़े घी के, क्योंकि काफ़ी टाइम से सतगुरु ने बड़ी कृपा करी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था दासी के साथ, जो इनके दर पे आने से पहले होता था कि कुछ ना कुछ चीज़ें गरम गिरनी और दासी ने जल जाना। तो सत्संग जी फिर दासी को ध्यान में आया कि अरे ये बात मैंने शेयर करनी थी। फिर सतगुरु ने तेल के छींटे डाल के याद दिलवाया कि ये बात नहीं शेयर करी, क्योंकि इनकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी दासी ने मन के भाव जहाँ लिखे हुए थे, तो वहीं पे सत्संग जी ये बात लिखी हुई थी गरम गरम चाय के बारे में। तो कहने का भाव यह है, सत्संग जी इसने हमें बड़े दुखों से बचाया। दासी अगर अपनी बात कहती है, बहुत ही दुखों से बचाया सच्चे बादशाह ने। आज इतना कृपा कर दिया, इतना विश्वास आप जी ने दे दिया कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मन में सोच लिया और सतगुरु ने प्रवान कर लिया। नहीं करा तब भी कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं सत्संग जी हम अपनी शर्तें मनवाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने आज बीज डाला, आज हमने सिमरन करना शुरू करा, आज हमने नाम ले लिया, आज ही हमें सब कुछ मिल जाए। सत्संग जी समय लगता है जीवन जीने के लिए, बहुत कुछ चाहिए होता है सत्संग जी। अगर हम देखें कि सेवा करनी है, सत्संग करना है, उसके लिए भी धन चाहिए सत्संग जी। तो दासी ने एक डायरी बना रखी है जिसमें जो भी मन के भाव होते हैं, जो आप बीती होती है, दासी उसमें लिखती रहती है सत्संग जी। फिर जैसे सतगुरु की कृपा होती है, आप जी ने जब बुलवाना होता है, दासी रोज कहते हैं ना, रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। तो सच्चे बादशाह से यही विनती है कि आप हमारी ज़िंदगी में आए हो तो हमें खुशियाँ दी आप जी ने, सत्संग सेवा सिमरन दिया और भक्ति दी। सत्संग जी दासी जितने गुण गाए उतने कम है। तो एक गीत रख रही है दासी का, बहुत ही मन भावन गीत है, आप जी प्रवान करना जी। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है। भक्तों का तू सहारा है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है। तू ही निरंकार। याद जिसने भी दिल से किया तुझको, वो छूटा सब दुखों से। ओ याद जिसने भी दिल से किया तुझको, वो छूटा सब दुखों से। बोले तू ही तू और थम गए आंसू, गिरा है वो सुखों से। ओ तेरे चरणों में, तेरे चरणों में बसा संसार ये हमारा है। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में बसा संसार ये हमारा है। भक्तों का तू सहारा है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा नाम कितना प्यारा है। तू ही निरंकार। मन के आंगन में जब आ बसा दाता, ये मंदिर
बन गया। ओ, मन के आंगन में जब आ बसा दाता, ये मंदिर बन गया। सुख सभी पाए जब से शरण आए, मुकद्दर बन गया। तेरी रहमत का, तेरी रहमत का नजारा कुल जहां से प्यारा है। तेरी रहमत का, तेरी रहमत का नजारा कुल जहां से प्यारा है। भक्तों का तू सहारा है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा नाम कितना प्यारा है, तू ही निरंकार। आसमानों से, दोनों जहानों से सदाएं आ रही हैं। ओ, आसमानों से, दोनों जहानों से सदाएं आ रही हैं। ये हवाएं भी, काली घटाएं भी तेरे गुण गा रही है। ओ, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में बसा संसार ये हमारा है। तेरी रहमत का, तेरी रहमत का नजारा कुल जहां से प्यारा है। भक्तों का तू सहारा है, तू ही निरंकार। वाक्य में सत्संग जी, मन के आंगन में जब आ बसा दाता, ये मंदिर बन गया। जब से सतगुरु आए ये मंदिर बन गया। तो साथ संगत जी कृपा करो, मेहर करो। दिल भी एक मंदिर है, घर भी एक मंदिर है। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, चरणों से लगाए रखना। कोई गलती होगी हो क्षमा करना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। धन्यकार।